अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल हबीब से रिलेटेड है। बैंक अल हबीब पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक, बहुत कामयाब बैंक, बहुत ब्रांचेस है इसकी। कोई 1000, 1100, 1200, 1300 ब्रांचेस जो बैंक अल हबीब की हो चुकी है। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे जनाब बैंक अल हबीब के उस अकाउंट की जो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। ठीक है, बैंक अल हबीब के बहुत सारे सेविंग अकाउंट हैं, लेकिन उनमें जो बेहतरीन अकाउंट है जिसका मुनाफा बेहतरीन है, उसके बारे में आज की हमारी वीडियो। ठीक है, 1 अक्टूबर से जो है तमाम बैंकों ने अपने मुनाफा रेट में तब्दीली की है, तो इस अकाउंट का भी मुनाफा रेट तब्दील हो गया। नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा जनाब चूँकि इस अकाउंट का मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, इस अकाउंट का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पे जो है कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड प्रॉफिट या इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के बाद जो है मुनाफा क्या बनेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या होगा फाइलर और नॉन फाइलर का, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा है। अच्छा, उसके अलावा जनाब आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट खुलवाने का तरीका। ठीक है, लोग क्या करते हैं जनाब, कुछ लोगों को आइडिया नहीं होता, वो ब्रांच चले जाते हैं और उसके बाद फिर उनसे पूछते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस तरह अकाउंट खुलेगा, और इस तरह जनाब कोई 2, 4, 6, 8, 10, 15 चक्कर जो है वो ब्रांच के लग जाते हैं लोगों के, और फिर जाके जो है उनका अकाउंट खुल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे आपको अकाउंट खुलवाने का तरीका, मतलब जिस तरह हम बताएंगे आपको अकाउंट खुलवाने का तरीका, आप ब्रांच जाएंगे और विद इन 10 to 20 या 30 मिनट्स में जो है आपका अकाउंट उसी वक्त खुल जाएगा। आपको 10-15 चक्कर जो है वो ब्रांच के लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो की तरफ चलते जनाब, बैंक अल हबीब का कौन सा अकाउंट जो है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। अच्छा, कुछ अकाउंट्स के नाम मैं ले लूँ। अल हबीब फ्रीलांसर अकाउंट हो गया, रेमिटेंस अकाउंट, रेमिटेंस सेविंग अकाउंट है। इसके अलावा जनाब आर्म फोर्सेस पेंशन सेविंग अकाउंट है, मंथली सेवर अकाउंट है, सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट है, यंग सेविंग अकाउंट है। उसके अलावा पीएलएस सेविंग अकाउंट है, आसान सेविंग अकाउंट है, आसान रेमिटेंस सेविंग अकाउंट है, पेंशन सेविंग अकाउंट है। ये वो सारे अकाउंट है जो बैंक अल हबीब में है, इस वक्त अच्छा मुनाफा दे रहे हैं। लेकिन इनमें से एक वो अकाउंट जो इस वक्त सबसे बेस्ट है, सबसे बेहतरीन है और सबसे बेहतरीन मुनाफा दे रहा है। इन तमाम अकाउंट में जो है जनाब सीनियर सिटीजन अकाउंट, बैंक अल हबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट जो है वो एक बेहतरीन अकाउंट है, मतलब बेहतरीन मुनाफा दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूजन में दूर कर दूँ लोगों का, लोग ये समझते हैं जनाब कि सीनियर सिटीजन अकाउंट है तो सिर्फ सीनियर सिटीजन ये अकाउंट खुलवा सकता है। ये ज़रा गौर से सुनिएगा, ये अकाउंट जो है एक तो सीनियर सिटीजन खुलवा सकते हैं जिनका अकाउंट्स, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है। उसके अलावा जनाब ये जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, मतलब कोई भी शख्स, मतलब लोग क्या करते हैं जनाब, पेरेंट्स के साथ जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवा रहे हों तो और बेहतरीन मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे वालिद हैं या वालदा हैं या फैमिली का कोई और मेंबर जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लेते हैं। अकाउंट आप उनका अपना होता है, मतलब पैसे उनके हैं, और वो क्या करते हैं सीनियर सिटीजन का टाइटल अकाउंट हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। किसी सीनियर के साथ जो है वो बच्चे अकाउंट खुलवा ले रहे होते हैं, और बच्चे को पैसे क्या होता है, बच्चों का होता है, और सीनियर सिटीजन के नाम पे बेहतरीन मुनाफा हासिल कर रहे होते हैं। पूरा पाकिस्तान यही कर रहा है, मतलब किसी एक सीनियर सिटीजन को शामिल कर लिया अकाउंट में, वालिद को कर लिया, वालदा को कर लिया, फैमिली किसी और मेम्बर को कर लिया जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा है, और 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, सब ने मिलकर जो है जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और जो भी पैसे थे वो रख दिए। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या होगा, सीनियर सिटीजन की वजह से आपको मुनाफा जो है वो ज़्यादा मिलेगा। मतलब सीनियर सिटीजन भी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, और लोग सीनियर सिटीजन के साथ जॉइंट अकाउंट भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो भी सबसे ज़्यादा खुल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। अच्छा, मुनाफा रेट जो है वो 1 अक्टूबर से तमाम बैंकों ने अपना तब्दील कर दिया है। इसी तरह बैंक अल हबीब ने भी सीनियर सिटीजन का अकाउंट का मुनाफा तब्दील कर दिया, और ये हो गया 16.10%। ठीक है, शरह सूद में मुसलसल कमी हुई जिसकी वजह से तमाम बैंकों ने मुनाफा कम किया है, और बैंक अल हबीब ने भी, जाहिर सी बात है, शरह सूद कम हो गया तो उन्होंने भी कम कर दिया। अच्छा, कुछ अकाउंट और भी ऐसे हैं जिनका 1-2 अकाउंट और ऐसे हैं बैंक अल हबीब के जिनमें मुनाफा रेट यही मिल रहा है 16.10%, लेकिन उनमें बेस्ट जो है वो सीनियर सिटीजन अकाउंट। ठीक है, आगे चलते जनाब।
यकम अक्टूबर से ये मुनाफा रेट एप्लीकेबल हो चुका है। कुछ बेनिफिट्स की बात करें जनाब, नो मिनिमम और मैक्सिमम बैलेंस, मतलब 1 रुपये हो 1 करोड़ भी हो कोई मसला नहीं, ठीक है। अप टू 90% फाइनेंसिंग अवेलेबल ऑन डिपॉजिट, मतलब फ़र्ज़ करते हैं कि जनाब आपने जो है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट में, तो उसके अगेंस्ट 9 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑनलाइन बैंकिंग है। अच्छा, प्रॉफिट कैलकुलेशन मंथली एवरेज बैलेंस, हर महीने का जो एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। फ्री बैंकर चेक मिलेगा, मतलब फ्री पे ऑर्डर कह लें, बैंकर चेक कह लें, डिमांड ड्राफ्ट कह दें। अच्छा, प्रॉफिट पेमेंट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने आपको इसका मुनाफा मिलेगा। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉल्स, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट, मतलब बेहतरीन मुनाफा है। 16 भी बेहतरीन है क्योंकि शरासूद आपका कम हो चुका है। आगे चलते जनाब, फ्री ई स्टेटमेंट आपको फ्री मिलेगा। डेबिट कार्ड फैसिलिटी, मतलब एटीएम कार्ड भी मिलेगा आपको। अच्छा, एसएमएस अलर्ट्स की फैसिलिटी भी मौजूद है और फ्री अलबीब मोबाइल एंड नेट बैंकिंग, मतलब इंटरनेट की फैसिलिटी भी मौजूद है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बैंक अलबीब की किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड, जब भी आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे आपको ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड भी साथ लेके जाइएगा। सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है वो खुद ही फिलअप कर देते हैं, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना है वहाँ साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब सबसे बड़ा मसला आता है इनकम प्रूफ में, कि हम अकाउंट खुलवाते वक्त इनकम प्रूफ क्या देंगे। एक ही डॉक्यूमेंट्स बैंक मांगता है, वो मांगता है इनकम प्रूफ, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ में क्या आप डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, गौर से सुनिएगा। इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय, हम इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खुलवा दो, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जनाब किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी उसकी कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है गोल्डन हैंड शेक के लिया हुआ है तो उसकी कॉपी दे दे, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। तो मतलब अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। बैंक अलबीब की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दें, इनकम दे प्रूफ दे दें और अकाउंट अपनी पे फॉर्म पे साइन कर दे, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा, ठीक है। अच्छा, जॉइंट अकाउंट में क्या होगा? फॉर एग्जांपल जॉइंट अकाउंट में ये शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, जैसे सीनियर सिटीजन है, वालिद साहब है, वो जो कोई जॉब नहीं करते, ठीक है, बेटे ने उनके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया। अच्छा, बेटा अब क्या करेगा जनाब? बेटा जो है बेटा क्या डॉक्यूमेंट देगा? बेटा अपनी सीएनएससी कॉपी देगा, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएगा और इनकम प्रूफ देगा, मतलब जो मैंने आपको बताया है इनकम प्रूफ, ठीक है। क्योंकि बेटा जॉब कर रहा है तो सैलरी स्लिप वगैरह तो उसके पास होगा। अच्छा, ये तो 2 बंदे हो गए। अगर 3-4 बंदे हैं तो क्या करेंगे? अब फर्ज करते हैं कि जनाब अगर 3-4 बंदे सब जॉब कर रहे हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स यही देंगे, ठीक है। अच्छा, 3-4 बंदे में कोई एक शख्स जॉब कर रहा है तो वो इनकम प्रूफ देगा। बाकी 3 क्या करेंगे? बाकी 3 जो है वो सिर्फ सीएनएससी कॉपी देंगे और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखाएंगे। मतलब एक शख्स भी अगर इनकम प्रूफ दे देगा, 4 लोग का जॉइंट अकाउंट है तो अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन शनाख्ती कार्ड की कॉपी सबको देना पड़ेगा और ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड सबने दिखाना होगा। अच्छा, चूँकि ये सेविंग अकाउंट है, इस पे ज़कात भी कटता है, तो ज़कात से बचने का तरीका वही है कि जनाब CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, तो वो भी साथ साथ आप जमा करवा देंगे तो इंशाल्लाह आपके अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, मुनाफा रेट जो है वो 16.10% है। अब सबसे पहले देखते हैं 16.10% के हिसाब से मुनाफा क्या मिलेगा, इस पर टैक्स कितना कटेगा, उसका नेट प्रॉफिट क्या बचता है, फिर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, उस पर मुनाफा क्या बन रहा है और उसके बाद वीडियो हम क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। बैंक अलबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट मुनाफा की कैलकुलेशन। अच्छा, ये जो मुनाफा की कैलकुलेशन की है हमने 10 लाख रुपए पे की है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं जनाब 10 लाख रुपए का पे जो रेट है, मतलब एक नॉर्मल मुनाफा जो रेट है वो है 16.10%, 16.10, ठीक है। मतलब 10 लाख रुपए की आपने सरमायाकारी की है तो साल का मुनाफा क्या बनेगा? 10 लाख पे वो बनेगा 1,61,000 रुपये, ठीक है। 16.10 प्रॉफिट रेट है। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट क्या बनेगा? 13,417 रुपये का। अगर आप फाइनल तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनती है 2,013 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 11,404 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की, तो सब चीज़ें तो सेम होगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे, ठीक है। रेट वही 16.10%, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बनेगा 1,61,000 रुपये का, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है मंथली 13,417 रुपये का। अगर आप नॉन भरे तो 35% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बनी
₹4,696 और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर ₹8,721 का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। अच्छा, यहाँ पे देखें ये मसला ये कि जनाब नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है, देखा जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख पे 13,417 का, और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे मंथली मुनाफा मिलेगा ₹11,404 का। अच्छा, ये आखिरी पार्ट है कंपाउंड प्रॉफिट का, ठीक है। इसके बाद हम जो है वो वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले एक व्यू ले लेते हैं कंपाउंड प्रॉफिट होता क्या। कंपाउंड प्रॉफिट में आपने क्या करना होता है, कंपाउंड प्रॉफिट में 1 साल तक ना आपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना होता है और ना ही प्रॉफिट अमाउंट निकलवाना होता है, ठीक है। तो 1 साल बाद क्या होता है जनाब, जो मुनाफा रेट है उसमें 1.25%, 1.5% और कभी कभी 2% तक का इजाफा हो जाता है, उसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। मतलब होता क्या है जनाब, होता ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए रखा हुआ है बैंक लबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट में, तो 1 महीने के बाद क्या होगा जनाब, 15,000 का मुनाफा आ गया, फ़र्ज़ करें, ठीक है। वो मुनाफा अपने अकाउंट में रहने दिया, अगले महीने फिर 15,000 का मुनाफा है और पिछले महीने के जो 15,000 का मुनाफा था उस पर भी मुनाफा है। तो 1 साल तक हर महीने मुनाफा आ रहा है, उस पर मुनाफा आ रहा है, पिछले महीने की जो मुनाफा रखा था उस पर मुनाफा आ रहा है, उसके पिछले महीने का जो मुनाफा था उस पर मुनाफा आ रहा है। तो हर महीने तो पूरे 1 साल के बाद क्या होता है, मुनाफा उस पर मुनाफा, मुनाफे पर मुनाफा, उस पर मुनाफा। तो 1 साल के बाद जो है तकरीबन 1.25%, 1.5%, कभी कभी 2% तक प्रॉफिट रेट में इजाफा हो जाता है। इसको कहते हैं कंपाउंड प्रॉफिट। लेकिन कंडीशन ये कंपाउंड प्रॉफिट के लिए कि 1 साल तक ना आप प्रिंसिपल अमाउंट को टच करेंगे और ना ही प्रॉफिट अमाउंट को टच करेंगे। तो उसके बाद जो आपको मुनाफा है वो 16.10 के बजाय तकरीबन 17.5% का मुनाफा मिलेगा। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन में डाल लेते हैं, ठीक है। 10 लाख रुपए पे कैलकुलेशन है, मतलब 10 लाख पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,75,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 10 लाख पे 14,583 रुपये का। अगर आप फाइलर तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी है 2,187 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख पर 12,396 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को, ठीक है। और इसी तरह बात कर लेते हैं जब नॉन फाइलर की, तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, टैक्स पर डिफरेंस आएगा, ठीक है। रेट वही होगा 17.50%, मतलब साल का मुनाफा बनेगा 10 लाख पे 1,75,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनेगा 14,583 रुपये का। अगर आप नॉन फाइलर तो 35% टैक्स कटे, जिसकी अमाउंट बनी 5,104 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 9,479 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो यहाँ पे अगर गौर करें जनाब, तो यहाँ पे भी कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो फाइलर का मुनाफा है बहुत बहुत बेहतरीन है। मतलब 10 लाख पे 14,583 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है, और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख पे 12,396 रुपये का नेट प्रॉफिट मिल रहा है फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक लबीब सीनियर सिटीजन अकाउंट। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।